अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे नैना को गोद में उठा के खूबसूरत ये सारी बातें कह रही थी, तब वहाँ से कोई लड़की कहती है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि आपको इस रिश्तों को कोई नाम देना चाहिए? नाम नाम हम लोग रखते हैं ना। हम जो नाम रखना चाहे वो नाम रख सकते हैं। अगर हम कपल हैं तो हम कहते हैं हाँ हम कपल है, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अगर शी इज़ माई गर्लफ्रेंड तो मैं कह दूँगी हाँ शी इज़ माई गर्लफ्रेंड या वाइफ। ये नाम हम लोग रखते हैं, लेकिन क्यों? लोगों को दिखाने के लिए। मुझे किसी को दिखाना नहीं है। हम जो हैं हम हैं। मेरे लिए कोई नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इतना इम्पोर्टेंट है, कह सकती हो कि इसके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। इसकी मार खाना, इसकी डांट सुनना, इससे लड़ना, इसके साथ अजीब अजीब सी हरकत करना अच्छा लगता है मुझे। तो हाँ, अच्छा लगता है। अब इसे मैं क्या नाम दूँ? अच्छा लगता है इसलिए मैं इसके साथ हूँ, या यही हो सकता है आप इससे प्यार करती है इसलिए आप इसके साथ हो। मैं से एक और लड़की कहती है प्यार का पता नहीं, प्यार है या नहीं इसका नहीं पता, लेकिन हाँ इसके साथ रहना अच्छा लगता है। 10 सीट। और आज के लिए इतना ही मैं तुम लोगों को कह सकती हूँ। अपने लाइफ पार्टनर जो आपके साथ हो, जो प्योर आपसे प्यार करे, प्योर आपकी केयर करे, प्योर आपको सब कुछ समझे, आपसे लड़े भी, आपकी बात अनसुनी भी करे, लेकिन वो आपको समझे भी, ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में लाएगा। ऐसे नहीं दिखावे के लिए नहीं कपल बनते हैं, टाइम लगाते हैं, एक दूसरे को डेट करते हैं, रहना है रहेंगे, नहीं रहना है नहीं रहेंगे। आजकल यही होता है ना, डेट करने के लिए पहले एक साथ रहते हैं, फिर देखते हैं अगर होगा कुछ तो ठीक है नाम दे देंगे, प्यासी बन जाएंगे, वाइफ बन जाएंगे, या फिर हाफ डे में ही छोड़ देंगे। हाफ डे कर सकते हैं हम लोग ना, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या ऐसी लाइफ गुजार लेंगे। फिर अगर हम आगे चल के एक दूसरे के साथ और ज़्यादा अच्छी तरह रहे, और ज़्यादा हम लोगों की कनेक्शन रहे, और ज़्यादा हम एक दूसरे को डीप एक दूसरे को पसंद करते रहे, तो हाँ हम रिश्ते को नाम दे सकते हैं। पहले गर्लफ्रेंड कर सकते हैं, फिर प्यासी करेंगे, फिर वाइफ करेंगे। लेकिन अगर इस बीच हमारे रिश्ते में कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम आए तो हम दोनों एक दूसरे का रास्ता बदल देंगे। ये कैसा प्यार है भाई? ये सब प्यार होता है? पहला मेरा मानना है प्यार करो तो एक ही से करो, वरना किसी से मत करो। अगर एक ही लड़की तुम्हारे लिए बेस्ट है तो उसके साथ रहो, वरना किसी के साथ मत रहो। ये कोई कहते एक बाय वन गेट वन फ्री तो नहीं चलेगा ना। आज आप इसके साथ हो, कल आप उसके साथ हो, परसों आप उसके साथ हो। फ़ोन में आप करें बाबू सोना कैसी हो, फ़ोन रखो तो दूसरे का हेलो बाबू कैसे हो, कहाँ हो, फिर तीसरे को फ़ोन करके पूछो हेलो बाबू मेरे बाबू ने खाना खाया, ये पूछो। ये क्या सही बात है? आप उससे पहले वाले से धोखा कर रहे हो, दूसरे वाले से भी धोखा कर रहे हो, और तीसरे वाले से भी धोखा कर रहे हो। यानी कि आप एक बंदे से नहीं एक बंदे के साथ नहीं टिक सकते। आपको चाहिए 3-4 एक साथ चाहिए, लेकिन मैनेज आपको करना है। मैनेज कर भी लेते हो यार, किस तरह मैनेज करते हो मुझे हैरान होती है। अगर 2 बजे उसको टाइम दिए तो 4 बजे उससे मिलने चली जाओगी, 8 बजे उससे मिलने जाओगी, नाइट में किसी और के साथ स्टे कर लोगी। 10 सेट। क्या यही प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये बस एक धोखा है जो आप अपने आप को भी दे रहे हो और दूसरों को भी दे रहे हो। लेकिन हमें भी चॉइस रखने का हक होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, किसने कहा देने निकाल रो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर चॉइस एक ही इंसान पे किया जाए तो, और अगर हमारे एक ही इंसान हमारे उस चीज़ों पर ना उतरे तो पॉइंट तो है। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन सामने से करो। अगर 2 3 4 एक डेट एक साथ करनी है तो सामने से करो, क्यों पीछे पीछे करना? उससे गिफ्ट लो, उसके दे देते हो, उससे गिफ्ट लो, इसको दो। ये बात तो है, ये सब नहीं होती। या फिर आपको ऐसा पार्टनर मिलता है जो आप पर अपनी जान तक निछावर करना चाहता है, लेकिन आप उसके प्यार को समझ नहीं पाते हो। कभी कभार वो आपको किसी चीज़ को टोकतेगा ना तो आप कहेंगे ये तुम मुझ पर बंदिशें कर रही हो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो। अरे भाई सामने वाले की फीलिंग भी तो देखो। तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार है वो बंदा तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार, तो एक चीज़ कहेगा अगर ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है तो उसे कहने तो दो। ये न मत कहो कि तुम उसके ऊपर बॉर्डर रख रहे हो, तुम उसको पाबंदी रख रहे हो। बिल्कुल नहीं, ऐसी लाइफ नहीं गुजार सकती है बॉस, ऐसी नहीं हो सकती। और मेरा और इसका रिश्ता अजीब ही है। अगर तुम लोग ना समझो तो बेटर है, और अगर हम दोनों ही समझ पाए हो ठीक है।
हम दोनों का रिश्ता हम दोनों को समझ में नहीं आता तो हम तुम्हें क्या समझाएं। मेरी तो सवाल यही है और मेरा जवाब भी यही है, हम दोनों को एक दूसरे को समझने दो, एक दूसरे को मारने दो। लेकिन आज तक मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें मारा कभी। नहीं, याद नहीं है मैंने तुम्हें कभी हाथ उठाया। और ये मोहतरमा ने हाय बड़े महफिल में हमें रुसवा कर दिया, झाड़ू से हमारा जो सफाया कर दिया ना, वो देखकर तो हम सिर्फ इतना कहते हैं, मैं अपने घर में कभी भी झाड़ू नहीं रखूँगा, कभी भी नहीं। जिस चीज़ से मुझे डर लगे ना वो चीज़ को घर पे रखना नहीं चाहिए। जिस चीज़ से डर है मुझे वो अपने पास नहीं रखना, अपने घर में तुम झाड़ू बिल्कुल नहीं रखना। ऐसे वाला सॉन्ग चलेगा मेरे दिल में, तो मैं यही करूँगी। अपने घर में झाड़ू नहीं रखूँगी, कपड़े से साफ कर लूँगी, किसी और चीज़ से साफ करूँगी, लेकिन झाड़ू नो नो नो, इम्पॉसिबल। अगर आपको मारना हो तो झाड़ू के अलावा भी आपको मार सकती, लेकिन इसने जो हथियार चुनी है ना, ये हर घर में होता है, हर घर में होता है भाई साहब। एक बात याद रखो, आपको डंडा ढूंढने में पड़ेगा, किसी भी कोने में जाओगे एक डंडे को ढूंढने के लिए, लेकिन जब आप कहीं पर भी नज़र डालोगे ये माशे, ये झाड़ू साहब आपको किसी भी कोने में नज़र आएगा, या वॉशरूम में नज़र आएगा, एक किचन के एक कोने में बैठ कर कहेगा मैं आऊँ, वो कहेगी नहीं अभी नहीं इसका टाइम है, फिर वो कहेगा मैं आऊँ, वो कहेगी नहीं अभी इसका टाइम है। इसने कोई ऐसी गलती नहीं की है जिससे तुम आओ मेरे याद पे और मैं इसकी सफाई करूँ, ये कहेंगी। और ये इनके साथ दोस्ती जो करेंगी ना, उस दोस्ती से बचो, अपने लिए बचो और अपनी पूरी बॉडी के लिए बचो भैया। इनकी दोस्ती बहुत गंदी है और दुश्मनी इससे ज़्यादा गंदी होगी। ये दोस्ती में मेरा ही हाल कर चुके, तो सोचो अगर दुश्मनी में इसने मुझे उठाया होता तो मेरा क्या हाल होता। पता नहीं कहीं गन वगैरह बना के से मुझे शूट ही कर देती इसके झाड़ू के साथ। तो सोचो जिस तरह तुमने कहा ये मुझे किसी और चीज़ से भी मार सकती है, लेकिन घर में ये हथियार सबके घरों में होता है। मम्मा, अगर माँ के हाथ में आए तो माँ अपने बच्चों को मार देती है, अगर समझ गए ना पार्टनर के हाथों में आए तो माँ फिर भी थोड़ा बहुत, शायद थोड़ा बहुत मारेगी ना, जिससे कहेगी ये मेरी बच्ची है इसे क्या ज़्यादा मारना। लेकिन ये जो अगर पार्टनर के हाथ में चला गया ना, तो सोचो वो ये नहीं कहेगा ये मेरी बच्ची है इसे इतना नहीं मारना चाहिए, वो अच्छा खासा मारेगा। उसको सारा गुस्सा ना फ्रस्ट्रेशन होगी उस टाइम। क्या फ्रस्ट्रेशन होगी, एक तो मैं उसे टाइम नहीं देती, एक तो मैं इसके साथ बात नहीं करती, एक तो मैं इसको इतना सब कुछ बना के मेरे लिए रखती है, वो खाने का टाइम होता है लेकिन खाती हूँ उसकी तारीफ़ नहीं करती, वो एक गुस्सा। अगर ऑफिस में खुद का बॉस के साथ कोई डांट बटोरे गुस्सा हुआ, ये एक गुस्सा। अगर घर में अगर क्या कहते हैं फैमिली, जॉइंट फैमिली हो, वहाँ पर कुछ चिक चिक हो उसका गुस्सा। तो सोने पे सुहागा, अगर तुम्हारा एक चीज़, एक छोटी सी चीज़ ना उसकी नज़र में आ जाए, उसकी नज़र में कटकना कह सकते हो, कटकना, और कटकना उसकी नज़र में आ गया ना, तो वो झाड़ू तुम्हारी सफाई करने के लिए बेस्ट रहेगी। और किसी भी कोने में रहे, बाद में उनके हाथों में आके उनकी ताकत बन जाएगी, और जो हमारी हालत होगी वो आपके सामने है। तो प्लीज़ जिस चीज़ को आप घर पे रख रहे हो ना, उससे ज़मीन को मारने के लिए इस्तेमाल कर लो, इंसान को मारने के लिए इस्तेमाल मत करना। अगर ये इस्तेमाल होना शुरू हो गया ना, तो हर घर से एक ही आवाज़ आएगी, अम्मा बचाए मेरी जान, मैं अपने पार्टनर के हाथों फंस गई, अपने पार्टनर के हाथों फंस गई। ये गाना आपके मुंह से सुनना पड़ेगा। एक तो आप चीखोगे नहीं, क्योंकि एक भी इज्जत होती है यार, अपने घर में बीवी के हाथों, लाइफ पार्टनर के हाथों, फ्योंसी के हाथों, गर्लफ्रेंड के हाथों झाड़ू से मार कर कहाँ की इज्जत होती है। लेकिन हमारी वाली बंदी मस्त है, वो कहीं पर भी हमें झाड़ू से मार सकती है। बस इसके सामने झाड़ू मत लेना रखना। ओके, ये है मेरी आज की सीख, और इस सीख को अपने दिमाग और अपने पल्लू से बांध के रखना, ठीक है। अपने घर में झाड़ू रखो तो प्लीज़ जब तुम बात कर रहे हो तो आगे पीछे देख लो कि कहीं झाड़ू तो नहीं रखा हुआ है ना। आपकी बात से अगर आपके पार्टनर को गुस्सा आ गया तो वो झाड़ू उठा के तुम्हारी स्वागत करे, तो फिर समझदार हो, इतना ही काफ़ी तुम सबके लिए। ये कहकर वो नैना को पकड़ के बाहर निकलने के बाहर चली जाती, बाहर जाने के लिए निकल जाती है। तब पीछे से वहाँ पर उसकी इस बातों से सब लोग एक साथ क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सब के सब जितने भी क्लब में वो लोग थे वो सब के सब
क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते। लेकिन वहाँ पर एक इंसान इन पर फोकस किया हुआ बेटा था, क्योंकि उसका फ़ोन नहीं चल रहा था। वो कोशिश कर रहा था फ़ोन करके किसी को कहने की, कुछ तो कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। लेकिन यहाँ से बाहर जाना भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि गार्ड से उन्हें रोका, क्योंकि ये सब चीज़ें जो चल रही थी वो लाइव टेलीकास्ट करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कैमरे वगैरह सबकी इशू हो रही थी। तो लोग वहाँ से निकल जाते तो कहते इतना सारी भाषण देने की क्या ज़रूरत है, सीरियसली घर में झाड़ू नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए झाड़ू? झाड़ू होना चाहिए तुम लोगों के हाथ में आने के लिए, तुम लोगों का हथियार जो सारा दिन तुम लोग के सामने रहा। और कभी भी कोई पार्टनर एक गलती करे ठी ठू उठा मार दो, झाड़ू से सफाया कर दो। भाई वाह, क्या तुम लोगों ने हमें क्या वो लाल बैग समझा है क्या? मच्छर लाल बैग ये समझा है क्या? मच्छर तो स्प्रे वगैरह से मर जाते हैं। हाँ, लाल बैग तो झाड़ू से भी मर सकते हैं ना। उससे झाड़ू देखो देखो बेबी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान और कॉकरोच में फ़र्क बहुत होता है। अगर आप इंसानों को एक मारोगे तो नहीं मरेगा, लेकिन कॉकरोच को एक मारोगे तो मर जाएगा बेचारा। लेकिन हम तो ना डीठ इंसान लोग हैं, हमें एक से फ़र्क नहीं पड़ता, दो से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके हाथ में ये चीज़ हथियार आ गई ना, आप एक कभी नहीं सोचोगे, दो कभी नहीं सोचोगे। अब फुल जोश में पूरे नो स्टॉप हमें मारते रहोगे, तब तक हम ये घुटनों के बल ये ना कहें प्लीज़ बाबू आइंदा से तुम्हारे सर की कसम में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे मुझे ये झाड़ू दोबारा खाना पड़े। तब तुम लोगों को सुकून मिलता है कि हाँ हमारा पिया हमारे कदमों में आ गया, इससे क्या चाहिए। फिर ये झाड़ू को एक साइड में रख देते हो, लेकिन ऐसी जगह रखते हो जहाँ तुम्हारी नज़र 24 घंटा अपने लाइफ पार्टनर से कम और झाड़ू पे ज़्यादा रहे। तो बताओ मैं गलत कह रही हूँ? बोला मैंने कभी ये सोचा नहीं था। हाँ, तुमने तो बिना सोचे समझे ये झाड़ू, वो भी रायपन जैसे कि एक शुदा झाड़ू उठा के, चलो अच्छा है तुमने इस्तेमाल वाला झाड़ू मुझ पर नहीं मारा। इस चीज़ से थोड़ा मैं खुश हूँ, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ के कीटाणु जरासीम मेरे बॉडी पर लग जाते यार। ऐसा मत करो। ओके, तो उसमें जरासीम वगैरह भी होंगे तो ठीक है। हम एक काम करते हैं क्या, हम जब एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहेंगे ना, तो मैं ऐसे 10-20 झाड़ू जो बिल्कुल सील किए हुए, जो कभी इस्तेमाल नहीं किए हुए, एक एक कोने में रखूँगी। हेलो, एक एक कोने में क्यों? क्योंकि जब तुम ऐसी हरकतें करो ना, तो उनमें से एक एक झाड़ू का इब्तिदा कर सकूँ मैं तुम्हारे लिए, खासकर तुम्हारे लिए। हाय रे मेरी मजबूरी, ये मौसम इतनी जुल्मी क्या कह सकते। तो अब बताओ, वो क्लब से पूरी तरह बाहर आ चुके हैं, उनके पीछे वो लोग भी आ रहे थे, उनकी पूरी फैमिली, माला की फैमिली कह सकते हो। तो सबके सब आते कहते अब बताओ कहाँ जाना है? मैं जहाँ मैं जाऊँगी मुझे जाना है, फ्लैट चले? ओके तो ठीक है, चलो गाड़ी में। अरे मैंने तो आप लोग से कहा ना आज रात आप लोगों को हमारे साथ स्टे करना है। तब वो घूर के माला को देखती है, खूबसूरत। देखिए हम आपको जानते नहीं, इसलिए हमें हमारा फ्लैट में जाने दीजिए। जो बच्ची कुची मेरी इज्जत है ना, वो वहाँ निकलने वाली है। और अगर आप ये चाहते हो कि मेरी बच्ची कुची इज्जत आप लोगों के सामने निकले, तो ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है ना। वहाँ पर इस्तेमाल शुदा भी झाड़ू होंगे, वो भी उठा के मुझे मारना स्टार्ट कर दें। तो हमें अपने फ्लैट में जाने दीजिए, और ये जो आप हथियार उठा के अंदर से बाहर लाई हो ना, इन्हें ज़रा बाहर फेंक दीजिए। माला के हाथ में स्टिक प्लस झाड़ू थी, तो कहती नहीं ये कीमती झाड़ू तुम्हें पता नहीं, आज ही के दिन हम लोगों ने ये खरीदी थी और इसका इब्तिदा आपके साथ हो गया। ये तो अब बहुत ज़्यादा कीमती, हम इसे प्रेम करके घर के बीचों बीच रखेंगे और इसमें लिखेंगे कि हमारी जो हमें लिखना होगा वो लिख लेंगे। हाँ मुझे अच्छी तरह पता है तुम इसमें क्या लिखना चाहती हो। वो तो इसकी तरफ दाग के कहती माफिया क्वीन वंशिका राजपूत ने इस झाड़ू से मार खाया है। हाय तुम्हारे दिल में ठंडक पड़ गई ना? नहीं अभी उसके हस्बैंड उसके कान में आके कहते हैं तुम्हारे दिल पे ठंडक पड़ गई ना माला बीबी, कि तुमने उसे मार खिलवा दिया और तुम इस झाड़ू को इसलिए लेना चाहती हो कि इसे प्रेम करके इसे दीवार पे टंगा के और उसके नीचे लिखो माफिया क्वीन वंशिका को उसकी लाइफ पार्टनर ने, उसकी गर्लफ्रेंड कहो, वाइफी कहो, हाफ वाइफी कहो या कुछ ना कहो, वाली लड़की ने झाड़ू से मारा है, और भी नए झाड़ू से। अरे आप तो मुझे अच्छी तरह जानने लगे। हाँ तुम मेरी बेबी हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे रंग रंग से वाकिफ हूँ स्वीट हार्ट। लेकिन ये गलत बात है, लेकिन ये सच बात है, मैं यही करने वाली थी।
अब तो मैं इसे 100% करूँगी और हम लोग घर के पूरे बीचों बीच हॉल में इसे लगाएंगे और आने जाने वाला लोग इसे देखेगा। और ये लिखोगे भी माफिया क्वीन वंशिका? नहीं, ये तो नहीं लिखूंगी, सिर्फ इतना लिखूंगी वंशिका वंशिका राजपूत ने अपनी गर्लफ्रेंड से फर्स्ट टाइम इस झाड़ू से मार खाया था। 10 सेट ये लिखूंगी। ओह, क्या बात है दी, आपका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलने लगा है। हाँ, तुम लोग के साथ रह रह कर, खासकर इसके साथ रह रह कर मेरा दिमाग चलने लगता है। दूर से घूर के खूबसूरत उसे देख रही थी, उसकी बातों को समझने की कोशिश करी। जिस तरह उसके चेहरे का एक्सप्रेशन है वो सब समझ चुकी थी और सर झुका के आगे बढ़ने लगती। तब वो कहती नैना से, अब बोला बता कहाँ जाना है? अरे कहा ना हमारे घर जाना है। देखिए मेरे जो कहा वो मैं फिर से रिपीट नहीं कर सकती, मैं थक चुकी हूँ इसके मार खाते खाते। इससे ज़्यादा थक रही हो तो इसे गोद में उठा देता है। आप लोग को लगता है ये हल्की है, ये स्मार्ट है, ये स्लिम है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये हल्की स्मार्ट स्लिम है। बट इतनी भी हल्की नहीं कि इसे कोई 1 घंटे तक गोद में उठा सके। खासकर मैं खुद एक नाजुक सी कली हूँ ना, और मुझ जैसी नाजुक कली पर ये जुल्म मत करो और मुझे पूछने दो कि इसे कहाँ जाना है। ओके बताओ कहाँ जाना है। अब तो मैं तुमसे एक और शर्त रखती हूँ। देख तेरे दिमाग में जो चल रहा है ना वो मत कर, वो बिल्कुल मत कर। कसम से तुझे यहीं पर नीचे फेंक दूंगी अगर तूने ऐसे कोई चीज़ सोची तो। हाँ मैं तो सोच रही हूँ और तुम्हें करनी है। बिल्कुल नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं करूँगी। तुम्हारा दिमाग फिर गया। एक तो तुमने मुझे झाड़ू से इतना मारा है, ऊपर से तुम ये चाहती हो मैं तुम्हें गोद में उठा के तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब है लड़की। तुम्हें पता है औरत, तूने मेरी ज़िंदगी झंड करके रख दी यार। ऐसे कैसे सोच सकती हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तेरी? अरे वाह, तो तुम मेरी नज़रों को भी पढ़ रही हो, पढ़ना जान चुकी हो। हाँ, तुम्हारे साथ रह कर ना मैं तुम्हारी नज़रों के साथ क्या, तुम्हारी पूरी बॉडी का एक्सप्रेशन समझने लगी हो आजकल। और जो तुम्हारी बॉडी चाहती ना वो मैं नहीं कर सकती, और जो तुम्हारी आंखें और तुम्हारा दिमाग करने का सोच रहा है ना वो तो अभी तो मैं बिल्कुल ही ना कर सकूँ। मैं इंसान हूँ, कोई राक्षस नहीं, कोई शैतान नहीं, कोई फरिश्ता भी नहीं हूँ कि तुम्हें जादू के ना मुझे कोई जादू वगैरह आता है, ना मेरे पास ऐसा कोई मशीन है जिससे मैं अपने पैरों पे बांध कर तुम्हें तुम्हारे घर तक पैदल ले जा सकूँ। तो सॉरी, ये बिल्कुल कतई नहीं हो सकता और कतई मैं तुम्हारी ये बात ना मानो, कतई नहीं। तुम्हें उठा के पैदल ना बनना। तुमने तो मुझे इंसान समझ लिया है, क्या समझ लिया? मैं एलन हूँ क्या? तुम्हें उठा के भागूंगी, रेस करूंगी जाते जाते। हाँ डार्लिंग, तुम्हारे साथ इस तरह करते हुए मज़ा आ रहा है क्या? है स्क्रू ढीला है ना तो टाइट कर बेटा। मैं ऐसे वाली चीज़ें नहीं कर सकती। तो फिर उतार दो मुझे, चली जाओ यहाँ से, यही तो कह रही हूँ। उतार। एक तो तुम बात बात पे जो धमकी देती हो ना, उतार दो मुझे, हाथ रोक लो मेरा। तुम्हारे पास ऑप्शन है, यहाँ से इससे करो, फिर मुझसे दूर चली जाओ, फिर अपनी शक्ल में तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, वॉरेवर ये सारी जो डायलॉग बाजी बोलती है ना, ये मत करना भाई। इस बात में तुम्हें नहीं आने वाली। बिल्कुल तो कह रही हूँ ना, उतार दो मुझे। ए नैना क्या तरीका है यार, इट इज़ नॉट वे ना। तुमने तो मेरे वाट लगाते लगाते इतना वाट मत लगाओ यार कि बाद में तुम्हारे साथ कुछ कर भी ना सको। इतनी एनर्जी ना हो मुझ पे। थोड़ा सा क्लेम करो, यहाँ से घर जाके हम सब कुछ करेंगे, आई प्रॉमिस। तुम जो बोलोगे हम पड़ंग बेड तोड़ वो परफॉर्मर करेंगे, आई प्रॉमिस। बट मेरी कंडीशन वो नहीं है ना कि हम बेड तोड़ सके। अब अगर बेड तोड़ना है तो उसके लिए मुझे ठीक होना पड़ेगा, और मैंने 2 गोलियां खाई हैं और मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं बेड तोड़ सकूं। तो स्वीट हार्ट, ये बेड तोड़ने वाली बात ना छोड़ दो, पलंग तोड़ने वाली बातें बिल्कुल मत करो। अगर पलंग नहीं तोड़ सकते तो क्या हुआ, थोड़ी बहुत तो कुछ और चीज़ें तोड़ सकते हैं स्वीट हार्ट। ऐसे करते किस करके अपने आप को सारा सा समझ रही हो ना मेरी बात, वो करते उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। किस करते वक्त एनर्जी तो चाहिए। किस करने की एनर्जी मेरे पास 100% है। घर जाओगे तो मैं तुम्हें परफेक्ट किस करके दिखा दूंगी कि मुझ में किस करने की कितनी एनर्जी है। और रही बात वो बेड तोड़ने की, पलंग तोड़ने की, वो बात मत करो प्लीज़। वो कंडीशन हमारी नहीं है, मेरी तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं तुम्हें लेके क्यों जाऊँ प्लेट, जब मेरी कंडीशन तुम्हारी कंडीशन इस चीज़ की नहीं है, पलंग तोड़ने की, तो मैं तुम्हें उठा के क्यों लेके जाऊँ भाई, ज़रा बताओ। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन इसीलिए तो कह रही छोड़ दो, यहीं पर मुझे छोड़ दो, चले जाओ तुम यहाँ से। जैसे माला हैरान थी, क्या बातें करके बैठे। तब एनी कहती ये कैसी बातें कर रहे। तब माला घूर के उसे देखती, तुम तो मुँह तो बंद ही रखो अपना, जिस तरह शरीफ बनने वाली एक्टिंग करते हो ना वो तुम पे सूट नहीं होता एनी साहिबा।
जो सुन रही हो वो तो पक्का पक्का तुम्हें पता पलंग तोड़ना किसे कहते हैं। तुम्हें तो पक्का पक्का पता पलंग तोड़ना किसे कहते हैं। ये मत कहो कि तुम्हें पलंग तोड़ने वाली बात भी समझ में नहीं है। जितनी तुम बोली दिखती हो ना उतनी तुम बिल्कुल हो नहीं मोहतरमा। ये जो एक्टिंग कर रही है ना, ये पलंग तोड़ना किसे कहते हैं, ये बड़े और ऐसी एक्टिंग मत करो जैसे तुम दूर से आई हो हमारे देश में और तुम्हें इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। अब जो अंदर जो हमने तुम्हारी मुंह से बातें सुनी ना, अब काफ़ी है ये जानने के लिए तुम्हें सब कुछ पता है। और तुम्हें ये भी पता होगा कि एक लड़की से भी प्यार कर सकती। तो इस चीज़ में हम तुम्हें भाषण नहीं दे सकते। बाकी तुम खुद समझदार हो, समझ जाओ। और रही बात ये जो बातें कर रहे हैं ना, इस बातों से तो मैं भी हैरान हूँ। मैं फर्स्ट टाइम इसके मुंह से ऐसी बातें सुन रही हूँ। और ऐसी ऐसी बातें है ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी को धन्य कर दिया। मेरी क्या कह सकती हूँ, मेरी दोस्त ने क्या कमाल की बातें कर रही है ना। अभिषेक उसके कंधे पर हाथ रख के सहलाने का वो कहते हैं, रिलैक्स बाबू रिलैक्स, इतना हाइपर मत हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो चल रहा है ना, जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, मुझे पता है तुम कितनी खुश हो इस चीज़ से कि तुम्हें फर्स्ट टाइम वंशिका राजपूत को इस कंडीशन में देखा। और ये भी हमारे लिए शॉकिंग वाली चीज़ है कि वंशिका भी ऐसी हो सकती है। वो वंशिका राजपूत जो बिज़नेस की दुनिया में किसी को नहीं पता वो कौन सा बिज़नेस करती है, जो सरप्राइज़ है हम सब के लिए, खास करके नेहा टक्कर के लिए कि उसकी बंदी जिसे वो आई समझते हैं, जिसे वो मिडिल क्लास समझती हो, वो किस ब्रांड को ब्रांडेड रखती है, मतलब किस ब्रांड की कपड़े पहनती है, किस ब्रांड से चीज़ें खरीदते हैं, उन्हें किसी को नहीं पता। तो रिलैक्स रहो। और जो तुम्हारे अंदर बुलबुले फूट रहे हैं ना, वो कौन सा ब्रेक है जो चलता, हाँ, मन में लड्डू फूटा, वो फूटने वाला लड्डू अपने पास संभाल के रखो, उसे फोड़ने का वक्त नहीं है। अभी जो चल रहा है उसे देखो देखो देखो, किस कदर नैना टक्कर को किस कदर बातों से उलझाने की कोशिश कर रही है और कदम भी बढ़ा रही है, उसकी बात मान भी रही है, लेकिन ना मानने की एक्टिंग तो देखो जालिम की, क्या एक्टिंग कर रही है। अरे हाँ, ये तो मैंने गौर नहीं किया, हम तो इतनी दूर भी आ गए और हमारी गाड़ियाँ पीछे रह गई। मैसेज कर दो, ड्राइवर हमारी गाड़ियाँ ले आएगा। वो कहती हाँ ये भी ठीक है। तब वो कहती देखो मैं कह रही हूँ ना। अब नैना फिर से कहती तो चलना क्यों स्टार्ट कर दिया मेरी बातों से, यानी कि मेरी बात पर अग्री हो और हम यहाँ से फ्लैट जा रहे हैं। आप लोग यहाँ से फ्लैट नहीं हमारे घर जा रहे हैं। माला कहती अरे तो आप लोग भी हमारे साथ पैदल चल रही हो, आप थक जाओगे, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम तो आपकी लाइफ पर आपकी जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं ना। और जैसे ही बातें करते करते आगे जा रहे थे, वहाँ पर एक बाइक आती है और वो बाइक उन्हें ओवरटेक करके उनके सामने आके थोड़ा स्लो हो जाती है और कहती क्या बात है नैना टक्कर साहिबा, लगता है आपको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए एक लड़की की बाहों में आ गई। हमें भी चांस दे दीजिए, हमें भी मौका दे दीजिए, हम भी आपको उठा के आपके घर तक पहुँचा सकते। कब से देख रहे हैं आप इस लड़की की बाहों में, ज़रा सा तरस खाइए इस पर, दफ़ा हो जाओ। ये कहकर वो लोग अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। तो लड़के थोड़ी देर वहाँ रुकते। तब नैना देखती है कि खूबसूरत के चेहरे पर पसीने आ रही। तो ना कहती कहाँ, वो कहाँ है, कौन कहाँ है यार, एक तो थक गई, ऊपर से तुम कौन कहाँ खेल रही हो मेरे साथ, रुमाल कहाँ है, तुम्हारे पास रुमाल है, रुमाल। और अभी तक बात कंप्लीट नहीं कर पाई तो वो नैना हाथ ले जाकर उसके पीछे से उसके जेब में रुमाल ढूंढने की कोशिश करती, उसे बोलने का मौका तक नहीं देती नैना। वो क्या करती, उसके पीछे से जेब का जो जेब है उस पर हाथ डालती और उसके एप्स को प्रेस करती है। तब नैना खूबसूरत कहती ये हरकतें करना बंद कर दो, ये रोड है, ऐसी हरकतें मत करो प्लीज़। नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो रुमाल ढूंढ रही हूँ। एक बार फिर से उसे इसके बम को प्रेस कर दिए। तब वो कहती है तुम रुमाल नहीं, तुम कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रही हो मिस नैना टक्कर, अपना हाथ वहाँ से निकालो और प्लीज़, मैं रुमाल नहीं रखती, लेकिन मैं तो रुमाल ही ढूंढ रही हूँ ना। अब तीसरी बार जब वो उसके बम को हाथ रखने वाली तो कहती अगर तुमने सच में मेरे बम को प्रेस करना नहीं छोड़ा ना। अब वो स्लो मोशन में उसके कान में आके करीब आके कहता ताकि कोई और उसको सुन ना सके, लेकिन माला की आंखें उस पर फोकस थी। माला थोड़ी पीछे हो जाती, वो देखना चाहती थी कि आखिर ये कर क्या रही है, जिससे खूबसूरत के चेहरे की एक्सप्रेशन चेंज हो रही थी। जब वो देखती तो उसके जो कांसना स्टार्ट होता है उसे पानी की तलब होती है। तो अभिषेक ने जब बोतल हाथ में रखी तो उसे देते तुम ये भी ओके, क्या हुआ, तुम क्या देख रही हो। तो अभिषेक वहाँ देखने ही वाले तो कहते कुछ नहीं, आगे चलो आगे। तो वो आगे ले आती। तब वो घूर के खूबसूरत को देखती, कहती ये भी करते हैं तुम दोनों रास्ते में।
तब खूबसूरत कहती है, इस वक्त तो ये सवाल मत पूछ, तू मेरे साथ घर तो चल, मैं तेरे को बताती हूँ उस कमीने की बच्ची। कमीनी, सॉरी, गलत, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये कहती है, कामिनी, कमीनी, तुम्हें घर चल, मैं तुझे बताती हूँ तूने किस जन्म का मुझसे बदला लिया जो इस आफत को इस क्लब में लाई हो। तुम्हें नहीं पता ये आफत क्या चीज़ है? तब वो भी आंखों से इशारा करके कहती, मुझे थोड़ी पता था, आफत को छोड़ो, तुम क्या चीज़ हो ये मुझे अब पता चल रहा है। माफिया क्वीन वंशिका, उसकी आंखों से वो बातें कर रही थी। तब खूबसूरत कहती, तुम किससे बात क्या कर रही हो, तुम इससे आंखें क्यों मिला रही हो? ए हेलो, शी इज़ नॉट माई टाइप। वो शादीशुदा भी है, वो अपने हस्बैंड के साथ खुश भी है। क्या तुम हर जगह पर शक की नज़रों से देखना स्टार्ट कर देती हो? सीरियसली, कहाँ मैं और कहाँ ये, और कहाँ गंगू तेली, और क्या कहते हैं, कहाँ राजा बोध, कहाँ गंगू तेली, ये वाले मिसाल होगा क्या? तो फिर वो अपना हाथ निकाल चुकी थी पीछे, क्योंकि उसे पता है अगर उसने ज़्यादा कुछ किया तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर हो सकता है। तो वो अपना हाथ निकालती, तो वो क्या करती, फिर से देना अपने हाथ को ले जाकर उसके सामने वाले जेब में डालने वाली थी। तब वो कहती, स्टॉप इट, अब तुम्हारा हाथ मुझे पता है कहाँ जाने वाला है। अरे नहीं, मैं पक्का पक्का जब मैं जेब में देख रही, नहीं, अगर वहाँ गए ना तो कसम से तुम्हें यहीं पर ना सब कुछ करके दिखा दूंगी। ये बात याद रखना, तुम मेरे कंट्रोल का फ़ायदा उठा रही हो। मैं जिस तरह कंट्रोल कर रही हूँ ना तुम्हारी हरकतों से, आई प्रॉमिस, कभी तुम मेरे बूब्स को प्रेस करना चाहती हो, कभी तुम मेरे बम को प्रेस कर रही है। सीरियसली नैना टक्कर, इस रास्ते में इस तरह की हरकतें करते हुए तुम्हें शोभा देती है? खासकर इस वक्त जो तुम जिसके बाहों में हो, उसके साथ तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो, वो भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती ना स्वीट हार्ट। तो अपनी ये हरकतें बंद कर दो, और ये जो तुम्हारा हाथ ना मेरे बूब्स को कब से प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे यहाँ से हटा दो, वरना मैं चीख चीख के सबके बता दूँ कि तुम क्या हरकतें कर रही हो। अरे बाबा, मैं तो पकड़ रही हूँ ताकि मैं गिर न जाऊँ। पकड़ने के लिए तुम्हें मेरे बूब्स ही मिले थे? सीरियसली, कोई जोक चल रहा है क्या? बच्चा समझा क्या मुझे? ये तुम बच्ची हो जो तुम ये हरकतें कर रही हो, बूब्स प्रेस कर रही हो, पीछे से मेरे एप्स को प्रेस कर रही हो। तुम सीरियसली यू आर गुड जोकिंग? अब तुम हाथ ले आकर मेरे लोअर पार्ट को टच करने की ख्वाहिश रख रही हो। अरे तुम तो मेरे दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा ना, जब से तुम्हारे साथ मिली हो ना, तब से तुम्हें पढ़ने की पूरी तरह कोशिश कर चुकी हूँ, और शायद मैं तुम्हें पूरी तरह पढ़ भी चुकी हूँ, खुली किताब हो चुकी है तुम मेरे सामने। लेकिन जो हरकतें तुम कर रहे हो ना, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा स्वीट हार्ट। थोड़ा कंट्रोल रखो, कर रूम में जाते। फिलहाल ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, तुम्हारी कंडीशन ये नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ कर सकूँ मैं, और हरकतें तो तुम्हारी देखो माशाल्लाह सुभान अल्लाह वाली हो रही है। इस तरह से तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम्हें 2 गोलियां लगी, एक पेट पे लगी, एक हाथ पे लगी, अब तुम्हें ये महसूस नहीं हो रहा? और हरकतें तो देखो, कभी पीछे, कभी आगे, कभी ऊपर, कहाँ कहाँ टच कर रही हो यार। सीरियसली, पैदल चलने के लिए इसलिए ऑप्शन रखा है तुमने? ओ, मैं बस चेक करना चाहती थी तुम्हारे कंट्रोल को। अच्छा, काफ़ी अच्छी कंट्रोल रखा है तुमने खुद पर। तब वो लोग बातें कर रहे थे, फिर से वो बाइक वाला आगे आ जाता है। एक तो तुम्हारी इन भाइयों को चैन नहीं है, मेरे सालों को, जो बार बार आके बीच में रोक रहे हैं। अरे भाई साहब देखो, तुम्हारी बहन के साथ मैं डेट पर जा रहा हूँ, उसके साथ सब कुछ करने का इरादे रखता हूँ, और ये मना कर रही है भाई साहब। तो तुम लोग मेरे साले साहब हो, जाओ अपने घर जाओ, अच्छे बच्चों की तरह दूध पी के सो जाओ। अगर आप दूध पिलाने वाली को भेजेंगे तो हम चले जाएंगे। तो वो कहती है, अच्छा बच्चा, अगर तुम्हें ये दूध पिलाने वाली चाहिए ना, तो याद रख, अगर ये तुम लोगों के साथ गई ना, तो तुम्हें जो अच्छी तरह से दूध पिला देगी, अच्छी तरह से। जो ज़िंदगी में तुमने कभी दूध नहीं पिया, वो वाला दूध तुम्हें पिला देगी। जो तुम लोगों ने अगर कभी कहीं कोई भी दूध पिया, जो बचा कुछ दूध के जो असरात है ना, वो पूरा कर लेगी ये। इन्हीं में अच्छी तरह जानती हूँ। और तुम लोग ये जानते हुए भी शी इज़ नैना ठक्कर IPS ऑफिसर, फिर भी तुम इससे उलझने के लिए आ रहे हो। वाह, मानना पड़ेगा तुम लोगों को। लगता है तुम्हारी पीछे वाले पार्टी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, क्यों स्ट्रॉन्ग ना हो? क्योंकि हम यहाँ के MLA के बेटे भतीजे हैं। ओह, तो ये बात है, तुम लोग MLA के भतीजे? वाह, तब तो तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनना बनता है, क्योंकि हमारी IPS साहिबा तो MLA मंत्री शंत्री के तो सैल्यूट करती रहती है। क्यों नैना टक्कर, यही बात है ना? तब वो कहती, मुझे उतारोगी तो मैं बताऊंगी मैं किस कदर अच्छी तरह से सैल्यूट करती हूँ उन्हें सैल्यूट करना और इनके सैल्यूट करने में थोड़ा बहुत फ़र्क होना चाहिए स्वीट हार्ट। हाँ, ये भी ठीक है हनी। तो क्या तुम्हें उतार दूँ?
हाँ उतार दो। हाँ लेकिन ये फिल्म थोड़ी चल रही है कि तुम्हें गोद में लेकर मैं मारपीट करूँ, बिल्कुल नहीं कर सकती स्वीटहार्ट। ठीक है तुम्हें एक साइड में रख, ये रुको मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर वो आसपास देखती है, रोड है साइड में एक बेंच पड़ा था, एक बेंच बना हुआ था, तो उसे वहाँ पर बिठा देती और कहती तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ करूँगी मैं करूँगी। मैं किस लिए हूँ, मुझे बात करने दो, तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम्हें जो करना है करो, और बाकी एमएलए वगैरह को मैं संभाल लूँगी, डोंट वरी, जैसे मेरी बेबी का हुक्म। ये कहकर उन दोनों लड़कों के सामने आकर खड़ गई थी। हाँ भाई बच्चा पार्टी, बताओ अब क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी बहन के साथ डेट पे जा रही है, ये प्रॉब्लम है, तो तुम लोगों को कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, ये प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों की, कि तुम लोग हमारे रास्ता रोक कर खड़े थे। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे तो वहाँ पर गाड़ियों का काफिला आता है, 5 6 7 8 गाड़ियाँ एक साथ, और उन्हें घेरा कर लेती, और उनके जो बीच में बैठे थे, बीच में खड़े थे, उनके चारों तरफ राउंड राउंड गाड़ियाँ घूमने लगती हैं। और ये देखकर मालिया, ये देखकर खूबसूरत कहती है, ये तुम लोगों के और साल भाई आए हुए हैं, मेरे साले साहब आए हुए हैं। ये कहते हैं हम नहीं जानते इन्हें। तुम लोग नहीं जानते तो यहाँ से निकल जाओ बेटा, यहाँ लगता है बहुत बड़ा पंगा होने वाला है, ये आईपीएस ऑफिसर है ना, इसके दुश्मन बहुत हैं, ऐसे ना हो तुम लोग लपड़े में आ जाओ, हम तुम्हारा वाला चैप्टर किसी और दिन रखेंगे। तो उसका दोस्त कहता है यार ये ठीक कह रही है, चल यहाँ से निकल, यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है ये आईपीएस ऑफिसर है, अगर इसने कुछ किया ना तो हमारा वार्ड लग जाएगी, और तुम्हारा चाचा तुम्हें बचाने भी नहीं आएगा, याद रख। ये कोई एवे आईपीएस ऑफिसर नहीं है, बहुत ईमानदार है, आजकल जो इसके बारे में चर्चे न्यूज़ में आ रहे हैं, उसके बाद तो तुम्हारे चाचा भी कुछ नहीं करेंगे, तो अगर तुम्हें जेल हो जाएगी तो। उसे समझाते और उसे वहाँ से लेकर निकल जाते, उनकी बाइक उस गाड़ी के एक बीच से निकल जाकर चली जाती। तो वो क्या करती, नैना के पास आके कहती यार तुम कहीं पर हमें प्राइवेसी नहीं देख सकती क्या, ये कौन है अब। तो नैना कहती है मुझे क्या पता ये कौन है, अभी तुम जिस तरह तुम देख रही हो उस तरह मैं भी देख रही कि कौन है। उतरने तो दो, गाड़ी तो जैसे कोई गोल चक्कर लगा के अपना सर घुमा रहे, हमारा सर दिमाग घुमा रहे, पता ही नहीं चल रहा क्या चीज़ घुमा रहे। तो कहती है ये भी ठीक है, जो तुम कह रही हो वो भी ठीक है, चलो वेट करते जब तक ये गधे लोग गाड़ी से नहीं उतरते। तो अब क्या मैं तुम्हें फिर से गोद में उठा लूँ, बिल्कुल उठा लो, तुम्हारे साथ गोद में रहकर बात करना चाहती हूँ मैं इनसे। तू पागल है क्या, थोड़ी देर मुझे भी बैठने दे। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें बैठना है तो घर चल के बेड पे बैठ जाओ, मुझे कोई तरह से, लेकिन मुझे गोद में उठाओ, चलो उठाओ मुझे गोद में। और दोनों हाथ उठाकर ऐसे करती जैसे कि उसे गोद में उठाया जाए। तब नैना खूबसूरत क्या करती उसे फिर से गोद में उठाते, कहती अब मैं थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहती हूँ, बैठ जाओ तुम्हें गोद में लेकर। हाँ ये कर सकती हो तुम, मुझे बैठ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तक ये पागल लोग अपनी गाड़ियाँ रोक कर पेट्रोल पंप को इतना सवाल कर रहे हैं, निकल कर सामने बात कर रहे हैं ना, क्या ये गोल गोल घूम कर अपना सर घुमा रहे हैं, ये हमारा, तुम कितनी दफ़ा ये रिकॉर्ड करोगी, अपना सर घुमा रहे हैं हमारा सर। अरे लेकिन सुनाई उन्हें भी तो नहीं दे रहा ना स्वीटहार्ट। तब सबके सब आके उसी चेयर के आसपास खड़े हो जाते, कहते तब खूबसूरत की आंखें माला की तरफ थी। माला की यह बात खूबसूरत की बात समझ के माला क्या करती, जो एनी एक साइड में खड़ी थी उसे बीच में करती है, उसी चेयर के साइड में बिठा देती है, उसे कहती तुम यहाँ से उठना मत, ठीक है यहीं पर बैठो। जब वो ये करती तो नैना हैरान हो जाती, कहती इसे क्यों बिठाया, तो कोई कुछ नहीं कहती बस बैठती। तो वो एनी माला का हाथ कस के पकड़ लेती है, कस के। तब उसके पीछे खूबसूरत आके खड़ी हो जाती, उसके कंधे पर हाथ रख कर कहती रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, आई प्रॉमिस, अपनी जान देकर भी तुम्हारी जान की हिफाजत करूँगी। जब ये वो कहती तो उसकी आंखों में देखती, जिसकी आंखों में बहुत प्यार था उसके लिए। लेकिन कभी कभार प्यार को लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है, लोग कहते हैं कभी कभार लफ्ज़ को प्यार की ज़रूरत नहीं होती, वो अनकहे भी आपकी बात समझ जाते, आपकी आंखों से आपकी नज़रें आपकी फीलिंग का बयान कर देती। और उस वक्त खूबसूरत की वो नज़रें एनी को सब कुछ बयान कर रही थी, जो उसके लिए वो उसके दिल में फील कर रही है। तो खामोश थी, बस सिर्फ माला के हाथ को कस के पकड़ती। तब वो गाड़ियों का काफिला एक साथ रुक जाता है, और रुकते ही वहाँ से एक इंसान निकलता है, 3 पीस सूट में, बहुत खूबसूरत बहुत हैंडसम लड़का था। वो निकल के सीधे इतना आके उनके सामने खड़ा हो जाता, कहता हेलो, तुम लोग मुझे नहीं जानते पर मैं भी तुम लोगों को नहीं जानती, बस मेरी एक चीज़ तुम लोगों के पास है, मुझे वो चाहिए, उसे लेकर मैं बिना तुम लोगों को आने का नुकसान पहुंचाए यहाँ से जा सकता हूँ। तो तुम लोग मेरी वो चीज़ मुझे दो ताकि मैं खामोशी से यहाँ से जाऊँ। अगर तुम लोगों ने नहीं देने का ज़िद किया तो मेरे लोग तुम लोगों को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। और हम लोग हथियार नहीं लाए, हमारे यहाँ पर
आत ही काफ़ी है तुम सबको यहाँ से हटाने के लिए। तो प्यार से कह रहे हैं वो चीज़ हमें दो, आप लोग यहाँ से आराम से जा सकते हो। तब नैना उस लड़की का बात काट के कहती, एक्सक्यूज़ मी, हमारे पास तुम्हारी कौन सी चीज़ है भाई? हम ना तुम्हें जानते ना तुम्हें पहचानते हैं। ओ कम ऑन IPS ऑफिसर नैना टक्कर, तुम नहीं जानती तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरी चीज़ का नाम है एनी शेट्टी। एनी शेट्टी? व्हाट डू यू मीन से एनी शेट्टी? आपको थोड़ी पता होगा, चलिए मैं बता देता। शेट्टी जिसने आपको मौत के चक्रव्यूह में फंसा रखा था, वो शेट्टी। उनकी बेटी एनी जो इस वक्त इनके पास है बेटी है, और उसे किस कस के यहाँ के सबसे बड़े न्यूज़ रिपोर्टर के ऑफिस के एसएचओ क्या कहते हैं उसे, CEO कहते हैं, और कंपनी के एक CEO होते हैं। हाँ, तो CEO का हाथ पकड़ के बैठी, वो है नहीं, मेरी मंगेतर है। मैं डॉक्टर अनिकेत हूँ, यहाँ का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हार्ट सर्जन कह सकते हो मेरे बारे में। ये मेरा कार्ड है, देख लीजिए आप। मैं अपनी फियांसी को लेने आया हूँ और इनके साथ इनकी मोम को मैं खुद हासिल कर लूँगा। जब उनकी बेटी मेरे साथ चलेगी तो मैं इनकी मोम को भी अपने पास बुला लूँगा, डोंट वरी। बट मुझे मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी मंगेतर मुझे चाहिए अभी और इसी वक्त। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, आप एक पुलिस वाली है, एक कानूनी तरीके से मुझे मेरी गर्लफ्रेंड सौंपेंगे तो बेटर है। तब नैना कुछ कहती तो इससे पहले खूबसूरत क्या करती है, खूबसूरत नैना को नीचे बिठाती है बेंच पर और खुद खड़ी होकर कहती, देख भाई साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी चीज़ों में उलझे वाले बंदे हैं, हम अपनी पार्टनर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में सालों के साले तुम लोग आते जा रहे हो। क्या तुम लोगों को किसी को प्राइवेसी देने का नाम कोई चीज़ है? नहीं है, नहीं। पहली बात, ये मेरा मन है, मेरा ये मानना है, अगर दो इंसान कपल लोग रोड पे चल रहे हैं तो उन्हें चलने दो, उनके बीच में प्राइवेसी होने दो। लेकिन नहीं, तुम जैसे आते हो बार बार हमें रोकते हो और बार बार अपने डायलॉग बोलते हो। और तुमने क्या कहा भाई, क्या कहा? तेरी मंगेतर। अरे भाई, अगर तेरी मंगेतर है वो तो तेरे पास होती ना, इन लोगों के पास थोड़ी होती। और जिस तरह तुझे देखकर डर के मारे उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा है, तो सोच वो तेरे साथ आने वाले नहीं है। और अगर वो नहीं चाहती तो हम क्या, हमारे यहाँ की कानून भी तुम्हें उसके साथ जाने ना दे। मैं यहाँ के कानून से इजाज़त नहीं मांग रहा। अभी तो थोड़ी देर पहले तुमने ये कहा नैना अफसर, नैना क्या कहते हैं IPS नैना कहा ना तुमने? हाँ, IPS नैना, आप कानून जानती तो मेरे मंगेतर को मेरे साथ भेजने के लिए कह दीजिए। तो बेटा, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो तुम्हारी बच्ची नहीं है जिसे तो कानून के हिसाब से तुम्हारे हवाले किया जाए। वो जीती जागती है लड़की है, वो किसी और की बच्ची है। वो जब तक उसके मॉम डैड नहीं मानते, अगर उनके मॉम डैड राज़ी है, लड़की राज़ी नहीं है, तब भी तुम इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर हाँ, ये लड़की खुद से कहे वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार, अब में से कोई कुछ रोकेगा नहीं, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन इस लड़की के चेहरे से लगता है भाई साहब, ये लड़की तुझसे डर रही है। तो तू बता ज़रा, मैं तुम्हें इस लड़की के जाने की इजाज़त क्यों दूँ? तुम कौन? अरे यार, कब से मैं भग रही, तुम्हें पता नहीं मैं कौन? मैं खूबसूरत हूँ। तो हंसने, वो इंसान ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाने लगता है, हंसने लगता है। तब कहती है, दिस नॉट पे नैना, देखो ना ये किस तरह हंस रहा है मुझ पे। छोड़ो, इनके दिमाग की स्क्रू ढीले। तुम खूबसूरत हो तो क्या मैं आसमान का परा हूँ? आसमान से सीधा उतर के तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? कह सकते हो तुम खुद को आसमान का परा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, तुम्हारे पीछे तो पर ही नहीं है। अगर ऊपर से आए तो लगता है तुम्हारे पर काट के नीचे फेंक दिया होगा। वहाँ पर भी तुमने कोई कमीनी पंथी कोई हरकत की होगी ना, इसलिए तुम्हें आसमान से सीधा ज़मीन पर फेंक दिया गया होगा, है ना भाई साहब? तो साले साहब ज़रा साइड हो जाइए और अपने ये जंजू पंजू जो तुमने खड़े किए ना हमारे सामने, बकुल तुम गन नहीं लाए हो, तुम्हारे लिए हाथ ही काफ़ी है इन सबके, हम सबको मारने के लिए, इस लड़की को ले जाने के लिए। तो भाई साहब पहले तुम्हें रुको एक मिनट। वो जाती है एनी की तरफ, वो एनी से कहती, तुम इस इंसान को जानती हो? वो कहती है, हाँ ये मेरे मंगेतर हैं, मंगेतर रह चुके मेरे, अब इनसे कोई रिश्ता नहीं, मैंने अपना रिश्ता इनसे तोड़ दिया है। और ये कहकर वो अपने हाथ की अंगूठी जो उसके हाथ में थी वो निकाल देती है और उसको देती है खूबसूरत को। तो कहती, यानी कि तुम इस रिश्ते को यहाँ पर तोड़ने वाली हो, राइट? हाँ, मैं तोड़ना चाहती हूँ। ओके, तो तुम इसको साथ नहीं जाना चाहती? नहीं जाना चाहती। तो तुम इसे प्यार करती हो? नहीं करती। तो तुमने इससे रिश्ता क्यों जोड़ा भाई?
डैड ने जोड़ा था। जब डैड ही नहीं रहे तो इस रिश्ते का क्या फ़ायदा? ओह, तो तुम्हारे डैड कल्टी हो चुके हैं क्या? तो कहती एक्सक्यूज़ मी, कल्टी? मैंने मतलब मर चुके हैं ना, ऐसे कह सकते कल्टी, ऐसे तो ना कहें तो कैसे कहूँ? अच्छा वैसे कहूँ, जैसे कहूँ वैसे। चलो छोड़ो यार, जैसे भी कहूँगी, मेरे तो कोई कुछ जाएगा नहीं। तुम्हारा डेढ़ कल्टी हुआ है, तुम्हारा डेढ़ मर चुका है, तो कोई बात नहीं, दो ही अंगूठी मुझे। वही अंगूठी लेती है, तो फिर से आकर उस इंसान के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, मिस्टर डॉक्टर नैतिक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लीजिए आपका रिंग। यार बहुत कीमती है, कितने की है? अगर इसे बेच दूँ तो मेरी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी। एक मिनट रुको। वो अंगूठी लेकर नैना के सामने जाके खड़ी हो जाती। ए देख, ये कितने की हो सकती है? तुम ये क्यों देखना चाहती हो? अरे अरे देख देख, कीमती होगी ना, इसे ले लेते हैं, कल्टी हो जाते हैं यहाँ पर। इनका मामला जो करना है वो नहीं करने दो, हम क्यों बीच में फंसे? हम लोग को क्यों मारना है? सीरियसली तुम एक पुलिस वाले के सामने ये बातें कर रही हो? सीरियसली खूबसूरत? मजाक कर रही हो यार, जोकिंग। तुम देखो तो बस देख के बताओ कितने की है। तो देखती हूँ, कहती हूँ 40 लाख की है, डायमंड है। 40 या 50? ये अच्छी है, 40 या 50 हज़ार की। तुमने सुना नहीं खूबसूरत, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा? 40 लाख का, और मैं कह रही हूँ 40 या 50 लाख के राउंड हो सकती है। कंफर्म बोलते 40 या 50? 50 हो सकती है शायद। तब वो उसकी तरफ देखते जैसे कि वो कह रहे हाँ इतने की है। बाप रे बाप, इतना महंगा है? हाँ, फिर उस एनी की तरफ देखती है। हाँ हाँ, ये बच्ची भी तो महंगी लग रही है, कितनी खूबसूरत, कितनी क्यूट है, प्यारी बच्ची। और इसके लिए ये लाख, 2 करोड़, लाख 2 लाख क्या मायने रखते? 40 लाख 50 लाख खूबसूरत नैना, एक बात कहूँ? बोलो। उसकी नज़र उस लड़के पर थी जो खड़े होकर देख रहा था उसे, डॉक्टर नैतिक। तो नैतिक की तरफ देखकर कहती, उसके चिन से पकड़ के उसकी नज़र को अपनी नज़रों से मिला के कहती, वहाँ मत देखो, मैं बात कर रही हूँ, मेरी बात सुनो। बोलो। देखो, ये 50 लाख की रिंग है, सही है? हम इसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे बहुत दूर, वहाँ पर एक घर खरीदेंगे, एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, हम अपनी लाइफ को आराम से गुजारेंगे। ओके, क्या कहती हो, चलोगी मेरे साथ? तो कहते सीरियसली, किसी और की चीज़ को लेकर हम भागेंगे? चोरी है क्या? चोरी करना चाहते तुम? तो इसके लिए मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये बात तो पुलिस वाले के साथ कह रही थी, तो मुझे ये देना पड़ेगा। तब उनकी बात काट के वो लड़का कहता है, नैतिक, डॉक्टर नैतिक, वो कहता है अगर तुम्हें ये चाहिए रख लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। कहो तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी दूंगा, इससे ज़्यादा दूंगा, जितना तुम बोलोगी उतना दूंगा। बस मुझे ये लड़की उनसे लेकर मुझे दो, जैसे मैं। अच्छा, कितना दोगे तुम मुझे? मैंने कहा ना, जितना तुम कहोगे। करोड़ों के हिसाब से भी दोगे? 10 करोड़ काफ़ी होंगे तुम्हारे लिए? 10 करोड़, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं है। मेरे लिए तो 50 लाख, 2-3 लाख से ऊपर तो मैंने कभी सोचा नहीं। ये तो मुझे 10 करोड़ दे रहा है नैना, 10 करोड़, आई हमारी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी ना। तो नैना से घूर के देखती हूँ, फिर नैना खड़ी हो जाती है, उसे एक साइड में करके उसके सामने जाके खड़ी होकर कहती है, वो लड़की तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। उसने रिंग निकाल के, जो रिंग खूबसूरत के हाथ में थी, उसे लेकर उस इंसान के हाथ में रख देती, उसकी हथेली पे। ये पकड़ो अपनी रिंग और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले मेरा दिमाग ख़राब हो और मैं ये कहूँ कि एक पुलिस वाले के साथ तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, तो तुम्हें अंदर डाल के मेरे पास बहुत सी रीज़न होगी मिस्टर डॉक्टर साहब। फ़िलहाल तो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ और मुझे अपनी फैमिली टाइम स्पेंड करना, इसलिए हमें डिस्टर्ब मत करो। वो बात कर ही रहा था तो पीछे से कोई लड़का आके उसे पुश करता है, जिससे नैना नीचे गिर जाती है। वो यहीं पर नहीं रुकता, वो यहाँ पर नहीं रुकता, वो लात मारने ही वाला था नैना के। तब खूबसूरत उसके पैर को पकड़ के कहती है, गलती कर दी बच्चे, बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वो नैना को उठाती है, कहती तुम ठीक हो? तो कहती लग गई। हाँ, झांसी की रानी बनोगी तो लगेगी तो ज़रूर। कहाँ मैं झांसी की रानी, फ़िलहाल तुम ज़ख्मी रानी हो, जो तुम्हें यहाँ बैठ के। उसे उठाती बड़े प्यार से, उसके घुटनों को साफ करती, उसे बिठाते, कहते फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने साड़ी पहनी, सेकंड तुम ज़ख्मी रानी हो। रिलैक्स रहो, मैं हूँ ना, आई प्रॉमिस। तुम ये चाहती हो ये उसे ना लेके जाए, मैं वादा करती हूँ इनमें से कोई बचेगा भी नहीं, आई प्रॉमिस मेरी जान। इतने ज़्यादा मैंने जिम किए ना, तुम्हें आज दिखाने का मौका मिल रहा है। सीरियसली जोक कर रही हो इस टाइम पर? नहीं बिल्कुल
तुम झांसी की रानी हो, ये मैं कन्फर्म मानती हूँ, लेकिन झांसी की रानी ज़ख्मी शेरनी बन चुकी है, तुम्हें ज़ख्म आ चुकी है, तो ज़ख्मी शेर ज़्यादा नुकसानदेह होता है ना सामने वाले के लिए। हाँ होता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा ठीक होना पड़ेगा। तुम यहाँ बैठो, अब तुम यहाँ से उठोगी नहीं। बट मैंने कहा ना, अब तुम यहाँ से उठोगी नहीं। जैसे ही नैना खूबसूरत की आंखों में देखती है, उसकी आंखों में बहुत गुस्सा आता और वो अपना चुपचाप बैठ जाती है। और एनी जो उसके पास बैठी थी उसका हाथ पकड़ के कहती, हाँ बेटी कुछ मत कीजिए, आपको लग जाएगी, मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तब खूबसूरत के कंधे पर जो उसका हाथ था उसे प्रेस करके कहती, क्या पागल हो? तब खूबसूरत उस लड़की की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे लिए मेरी बंदी ने मार खाया है, तुम्हारे लिए मेरी बंदी ज़मीन पर गिरी है, तुम्हारे लिए मेरी बंदी को किसी कमीने ने लात मारने की गलती की, और अब तुम ये कह रही तुम्हें इसके साथ जाने के लिए तैयार हो? तो बच्चा, अब तो तुम जा नहीं पाओगी, ये मेरी गारंटी है तुम्हारे साथ। और जिस इंसान ने, अब वो पलट के उस इंसान की तरफ देखती है, जिस इंसान ने मेरी बंदी को पुश करके गिराया है, एक गलती तो मैं माफ़ कर दूँ, लेकिन ये जानकर वो गिर चुकी और उसे लात मारने की गलती कर रहा था, ये चीज़ मैं कतई माफ़ ना करूँ। अपने आदमी से कहना, अभी ये जो खड़ा है ना, आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ, मैं खूबसूरत वादा करती हूँ, इस चीज़ को यहाँ से ये सही सलामत जाएगा ज़रूर, लेकिन दो चीज़ें इसके पास नहीं होंगी। दो चीज़ें, एक वो हाथ जिससे इसने मेरी बंदी को पुश किया है, और एक वो पैर जिसे उसे लात मारने के लिए उठाया है। और ये कहकर सीधा उसे पकड़ती है, कॉलर से उसे नीचे भी गिराती है, और उसके हाथ और उसके पैर को दोनों को एक साथ ही ट्विस्ट कर देती है। और जिस तरह फास्ट वो करती है तो सब के सब शॉक हो जाते हैं, एवरीथिंग, यहाँ तक कि वो डॉक्टर भी शॉक हो जाते हैं। यहाँ हुआ क्या हुआ? एक सेकंड के अंदर उसने इसे पकड़ के ज़मीन पर फेंका और उसके हाथ और प्लेस पैर को एक साथ ट्विस्ट किया, और ट्विस्ट की आवाज़, उसके हाथ की हड्डी और उसके पैर की हड्डी की जो टूटने की आवाज़ थी, वहाँ पर जितने लोग थे, जितने भी लोग उस डॉक्टर के साथ आए थे, डॉक्टर नैतिक के साथ, वो 2 कदम पीछे हट जाते जब वो अपने उस मजबूत पहलवान इंसान को ज़मीन पर चट लेते हुए देखते हैं, जो उसके बॉस का सीधा हाथ कह सकते हो या उल्टा हाथ कह सकते हो। वो बंदा इस वक्त ज़मीन पर चट लेटा हुआ है और उसका हाथ और पैर काम नहीं कर रहा, जैसे कि उसने कहा। तो वो क्या कहती है, उसे वही छोड़ देती। तो वो इंसान दर्द के मारने चीखने लगता है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, कहता मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा पैर। तब उसका मुंह बंद करके एक मुक्का उसके मुंह पर मारती है और कहती है, कहा था ना तुम यहाँ से जाओगे ज़रूर, लेकिन तुम्हारी 2 चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। अब तुम ज़िंदगी भर तो खैर नहीं, लेकिन कुछ साल तक तुम बिस्तर पर ज़रूर पड़े रहोगे। इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ, लिख लो मेरे हाथों से कि तुम अब कभी भी बिस्तर से नहीं उठ पाओगे। कभी उठोगे भी ना तो टाइम लेकर उठोगे, 1, 2, 3 साल, 5 साल, 6 साल कह सकते हो, जब तक तुम सबको ये नहीं किया, अपने मुंह से ये नहीं कहते कि मैं मर जाऊँ, तब तक तुम इसी तरह बिस्तर पर पड़े रहोगे। और हाँ, तुम सब के सब लंडू पंडू चंडू पंडू सब लोगों को कहती हो, अगर किसी को अपनी इस कंडीशन में नहीं आना है तो इसे उठा के हॉस्पिटल ले जाए। और तुम वो इस डॉक्टर के सामने आके खड़ा होता है, जब वो लड़की कह रही है वो तेरे साथ नहीं चल सकती, तुझे प्यार से कह रहे हम लोग ना, तू जा यहाँ से, और तू यहाँ आता पता के आतापाई करने के लिए खड़ा है। नैना कहती, सीरियसली खूबसूरत आता पता? यार तुम तो बात करने दो ना, क्या कहाँ सीरियसली टॉप पर तुम बीच में घुस जाती हो नैना, यार ऐसा थोड़ी करते हैं, रुको ना, बात कर रही हूँ मैं। तब घूम के उसकी तरफ देख कर कहती है, हाँ आतापाई करने पर लगे हुए हो, एक बात याद रखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरे ऊपर जो भी उंगलियाँ, जो भी चीज़ें उठे, आई लाइक इट, मुझे पसंद है, लेकिन कोई मेरी बंदी पर हाथ या पैर उठा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। और तुम्हारे इस कमीने आदमी ने जो ज़मीन पर चट लेटा है ना, इसने मेरी बंदी को एक तो धक्का दिया, ऊपर से उसे लात मारने की भी कोशिश की, तो मैं कैसे जाने दूँ इसे, ज़रा बताओ मुझे। उसकी आंखों में जो गुस्सा था, वो इंसान भी 2 कदम पीछे हट जाता है। तो उसके कॉलर से पकड़ के अपनी आंखों में आंखें डाल कर कहती है, सुन बे, कमज़ोर हूँ, बेंजी हूँ,
मुझे पता है, लेकिन बहन जी लोग भी ताकतवर होते हैं, वो लोग भी जिम जा सकते हैं। अगर जिम नहीं तो ऐसी जगह जाकर अपने आप को इतना फिट कर सकते कि वो अपने पार्टनर की हिफाजत कर सके। और मैंने अपने पार्टनर की हिफाजत के लिए सब कुछ सीखा नहीं है, सीखा हूँ पार्टनर के कह सकते हो, लेकिन किसी और चीज़ के लिए भी हमें सीखना पड़ता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी हमें ये चीज़ें सीखना चाहिए कि सामने वालों को मुंह तो जवाब दे सके। अब तुझे कहती हूँ, अगर तू चाहता है कि तू इस लड़की को ले जाए तो आओ मैदान में लड़ाई करो, तुम लड़ाई करो मेरे साथ। तुम्हारे चमचे नहीं आने चाहिए इस मैदान में हम दोनों के बीच में लड़ते हुए। मैं मरूँ या तुम मरो, दोनों में से एक को जख्मी होकर इस लड़की को लेके जाने की इजाज़त देती हूँ तुम्हें। तुम मुझे मार दो, एक भी मुक्का मार के मुझे दिखाओ, आई प्रॉमिस मैं खुद इस लड़की का हाथ पकड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूँगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन एक मुक्का तुम्हें मेरा मुझे लगना चाहिए। मैं अपनी सेफ्टी करूँगी, मैं अपने आप को बचाऊँगी और मैं अपने बचाओ में भी तुम्हें मारूँगी, ये बात याद रख लें। लेकिन तुम्हारी एक भी मुक्का मुझे नहीं लगेगा, ये वादा करती हूँ। तो इज़्ज़त इसी में, शराफत से इस लड़की को छोड़ के यहाँ से जाओ। तुम्हें क्या लगता है? तब वहाँ पर पुलिस की सायरन सुनाई देती है, गाड़ियों की गूंज, जैसे कि आसपास पुलिस का कोई गाड़ी गश्त कर रहा हो। तो ये सुनकर वो क्या कहता है, वो कहता है देख लूँगा, तुम सबको देख लूँगा, और तुम जिस तरह तुमने मेरी अंगूठी निकाली ना तो उस उंगली को काट दूँगा। तब नैना को इतना खूबसूरत को इतना गुस्सा आता है, वो कस के खींच के उसके गाल पर थप्पड़ लगाती है। वो कहती है सुन बे, तू उसे टच भी नहीं कर पाएगा, ये बात याद रख। तूने आज इसे देख लिया, आइंदा इसे देख नहीं पाएगा। इसे ढूंढेगा तब भी तुझे ये नहीं ढूंढेगी। और ये जो 5 उंगलियां ना तो तेरे गाल पर मैंने छापी है, उसे देख कर याद कर कि मैंने तेरे साथ क्या किया। और इसके बाद अगर तू मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मैं तुझे अपना एड्रेस देती हूँ, और अपना पूरा एड्रेस देती थी। मैं तुम्हें अगर कोई मिलो ना मिलो, लेकिन इस क्लब में बार टेंडर का काम करते हुए तुम्हें ज़रूर मिलूंगी। वहीं पर आके मुझसे फेस टू फेस बात करना, वहीं पर मेरे साथ जो कुछ करना करना। लेकिन याद रख, अगर मैं अपने पर आई ना तो तुझे नंगा करके पूरे शहर में घुमाऊंगी, आई प्रॉमिस। ये वादा करती तुमसे। तुम्हें मिलने का शौक़ मुझे में था, तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम कुछ सामने से आओगे मुझे पता था। क्या मतलब इस बात का? ढूंढते रह जाओ कि मेरी बात का क्या मतलब है। तब वो माला की तरफ घूर के देखती है तो माला उसको कहती क्या बात है, एक तीर से 2 शिकार। यहाँ पर खुद को मार भी खिला लिया और इस इंसान को बिल से भी निकाल दिया, जो बिल में बैठकर इंतज़ार कर रहा था कि कब वो एनी को देखेगा और उसे अपने सामने करेगा। तब अभिषेक कहते तुम पता था ये सब होने वाला? मैं तो बस अपने ही धुन में बाहर निकली थी, मुझे क्या पता था ये छुआ बिल से निकलेगा और माफिया क्वीन वंशिका उसे निकाल के रहेगी, ये तो हमें पता था, लेकिन इतनी जल्दी निकाल के रहेगी ये नहीं पता था। तो डॉक्टर नैतिक, फिर किसी और दिन हम मुलाकात कर लें। फ़िलहाल आपके चेहरे पर जो नक्शा मैंने छापा है ना, उस नक्शे को हटाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे हाथ की छाप, मेरे नक्शा 5 या 6 दिन बाद ही निकलेगा। इसके लिए तो आपको घर से निकलना प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर इस नक्शे को हटाना चाहते हो, जल्दी हटाना चाहते हो, बस इतना करो कि थोड़ा रिलैक्स रहो और अपने चेहरे पर इस हिस्से में मेकअप ज़्यादा करो। अगर मेकअप करोगे तो तुम्हारे चेहरे लगेगा, या तो फिर एक काम करो अपने चेहरे पर मार्क्स ले लो। वैसे भी तुम डॉक्टर हो, तुम लोगों को मार्क्स लेने की आदत है, तो पूरी तरह से मार्क्स लेना सीख लो, ताकि मेरी उंगली के निशान दूसरे लोग ये ना सोचे कि शायद तुमने किसी लड़की को छेड़ा और उस लड़की ने तुम्हें 5 उंगलियों के तोहफे दिए। ये क्या करो, नैना के पास आके कहती उठा लूँ तुम्हें या यहीं पर बैठ और देखना है, और उठाती है उसे और उसे उन्हीं के सामने से और लेके निकल जाती है यहाँ से। तब वो क्या कहता है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। तब खूबसूरत कहती है पहले पकड़ तो लो फिर छोड़ना, और हाल फिलहाल मेरी वाली ने मुझे कस के पकड़ा है, तो याद रख अगर इसने मुझे छोड़ दिया ना तो तू कहीं छोड़ने के लायक नहीं तो छोड़ूंगी, तुझे कहीं का छोड़ने के लायक नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। और नैना ने वाकई उसके कॉलर को कस के पकड़ा था, बहुत ज़्यादा कस के। हेलो बाबू, मेरा गला है काटने का इरादा है क्या जाने मन, इस तरह मत पकड़ो, मेरे दम निकल जाएगा। ये क्या था, तुम उस इंसान को ऐसे कैसे मार सकती हो, ये तो कानूनी जुर्म। हेलो
ये तो कानून वाला गाना शुरू कर दिया। देखो मोहतरमा, जब पार्टनर की बात हो ना तो कानून को देखना नहीं चाहिए, कानून को इग्नोर करना चाहिए। अगर आपके पार्टनर को कोई आपके सामने टच करे, आपके सामने गाली दे, आपके सामने कुछ बदतमीज़ी करे, तो क्या मैं इंतज़ार करूँगी कि पुलिस आएगी मेरे पार्टनर को बचाएगी? अगर मुझ में हिम्मत है तो मुझे अपने पार्टनर को बचाने का हक़ है। बिल्कुल मैं अपने पार्टनर को बचाऊंगी, और इससे ज़्यादा मैं उससे भी ज़्यादा कर सकती हूँ अपने पार्टनर के लिए। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ अपने पार्टनर की। अगर बात उसके ऊपर आई तो उस इंसान ने तुम्हें टच किया, उस इंसान ने तुम्हें मारने का सोचा, तो मैं उसे सही सलामत कैसे घर जाने देती? तो क्या वाकई वो कुछ दिन तक, मैंने जैसे कि कहा था, कुछ साल तक वो बिस्तर पर रहेगा, ये बात कंफर्म है। और उस डॉक्टर को तो मैं देख लूँगी। वो सोचने लगती, जो मैंने सोचा था वही हुआ, तो आखिर तुम बिल से निकल आए नैतिक डॉक्टर। तुम्हें देखने की ख्वाहिश थी जो मैंने पूरी कर दी। वो उनकी तरफ इशारा करती तो नैना क्या करती, उसे वो गाड़ी आती, उसमें गाड़ी में बिठाती, कहती अब यार थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, प्लीज़ थोड़ा गाड़ी में बैठ के चलते हैं, जहाँ हमें जाना है तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। तुम पागल हो, मैं तुम्हें इस तरह जाने, देखो बाबू सोना, बस 2 मिनट की बात है, फिर मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। गाड़ी में इसे बिठा के वो ड्राइवर को इशारा करती है और उसके साथ कामनी को भी बिठा देती, तुम दोनों जाओ, हम सब तुम लोग के पीछे आ रहे हैं, ये कहकर उन्हें वहाँ से निकाल देती। तब नैना खूबसूरत आकर उनके सामने खड़ी हो जाती, वो दूर से उन्हें देख रही थी, तो वो देख रही थी और गाड़ी उसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी, और नैना की नज़रों भी ओझल हो चुकी थी खूबसूरत की नज़रों से। तब वो उसके सामने आके गई थी, और एनी दूसरी गाड़ी में बैठ चुकी थी, उसके साथ बैठी थी खूबसूरत, और उसके कान में एयरफोन था जाके वो यहाँ की बातें सुन सके। तो वो कहती तो चूहा बिल से निकल चुका है। आइडिया अच्छा था तुम्हारा, लेकिन हमने सोचा नहीं था ये आइडिया काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई आइडिया नहीं रखा था, और आइडिया तो तुमने रखा था माला। सीरियसली तुम्हें बहुत मज़ा आया मुझे मार खाते हुए। ये बात छोड़ो, पहले वो वाली बात करो। हाँ ये बात छोड़ो, वो वाली बात करनी इम्पोर्टेंट है, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो अब इसके बाद एनी प्लस उसकी मॉम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इस बात का ख्याल तुम सबको रखना है। तुम किसी न किसी को घर के अंदर रहना ही रहना है, और घर की सिक्योरिटी वाला दो, जितना हो सके घर में अपने ही लोग होने चाहिए, बाहर से कोई भी इंसान इंटर ना करे, कोई भी नहीं। कोई किसी काम से आए, कोई किसी चीज़ की वजह से आए, किसी का भी इंटर इस घर के अंदर अलाउ मत करो, समझे तुम? अब ये चूहा तड़प रहा है, इसको हमने बिल से तो निकाल दिया, लेकिन उसके सामने चीज़ रख कर भी उसे नहीं देख पाया। उसे देख तो न तो उसने कहा ना, उसे सॉरी गाइस, चूहा तो बिल से हमने निकाल दिया, उसके सामने चीज़ रखी है, चीज़ रख के, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ? उसने चीज़ को देखा तो सही, चीज़ को टच नहीं किया, और चीज़ को मुंह में रख के खाने से महरूम रह चुका है। और अब वो बौखलाने में बहुत कुछ ऐसी हरकतें करेगा, बहुत गंदी गंदी हरकतें करेगा। इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है। और जब तुम्हें पता चला कि किस काम की वजह से ये और शेटी मिले हुए थे, इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। आई थिंक हमें घर जाना चाहिए, वरना नैना को शक हो जाएगा। चलो, ये कहकर सबके सब एक गाड़ी में बैठ जाते हैं, और वो उनकी गाड़ी सीधा चली जाती है वंशिका हाउस में। और वंशिका हाउस को देखकर नैना खूबसूरत कहती है, फाइनली अपने घर में इस तरह मेहमान बन के आने का फ़ायदा क्या है? अपने घर में कोई मेहमान बन के आता है, वो मैं हूँ, पहली बंदी मैं हूँ जो अपने घर में मेहमान बन के आती है। तो माला कहती है